हेलो स्टूडेंट्स, देखो हंस रहा है हम लोग। चलो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फिर से ना। और इसका न्यूट्रिशन का क्या है, लाइफ प्रोसेस पहले देखते हैं कि बोलते किसको है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक ना, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है। पहले हम लोगों का न्यूट्रिशन का जरूरत है, ठीक है, खाना खाएंगे ना हम लोग। फिर क्या चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, सांस लेंगे फिर वो बॉडी में यूटिलाइज होगा। और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फिर वही जो हम लोग ऑक्सीजन लिए, फूड लिए, ये सब क्या होगा हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा। एंड एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इसमें निकला वो क्या होगा, बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, हंसना नहीं है सूरज, हंस रहा है बेचारा बैठ के। लाइव क्लास में तुम लोग बैठा है हंस रहे हो। अब देखो न्यूट्रिशन बोलते किसको है, न्यूट्रिशन बोलते किसको है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेंगे और उसको किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में। ठीक है, एंड द विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। न्यूट्रिशन जब हम लोग खाना लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, यही सब ना है। ठीक है, ये सब जरूरी है। एंड न्यूट्रिशन डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और ए प्लांट टेकिंग इन। न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के बाद है तो क्या देखेंगे कि एक वो प्रोसेस जिसमें प्लांट एनिमल फूड को लेंगे, खाना को लेंगे और उस फूड को यूटिलाइज करेंगे अपने बॉडी में। किस चीज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको क्या करेंगे बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। एंड इंक्लूडिंग प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है ना, और कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक चीज का भी कमी हुआ तो बहुत सारा बीमारी हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकता है कि नहीं सूरज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, एक सेकेंड। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। इसमें क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद से बना। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में जो खाना बना उसको क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिक को ऑटोट्रॉपिक। तो जो अपना खाना खुद से बना, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। हेटरो का मतलब ही होता है अदर, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिएंट्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। समझ आ रहा है, आ रहा है ना, मुस्कुरा नहीं, देखो चुपचाप। पहला पहला प्यार है। हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। मेनली हम लोग को क्या देखना है इसमें, हम लोग को देखना है कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है कि नहीं सूरज। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो दे कन्वर्ट देम इनटू ए फूड। तो होता क्या है, जब प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा उसको फूड में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब सनलाइट, प्लांट जानते हो कि प्लांट ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है, प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दो काम है, एक प्लांट तो ग्रीन है ही, दूसरा काम है सनलाइट को ट्रैप करना। तो प्लांट के खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए तीन चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा, स्टोमाटा के थ्रू। अब स्टोमाटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लिप्स में होते हैं। कहां होते हैं, लिप्स में। अब प्लांट मिनरल और वाटर कहां से लेगा, मिनरल और वाटर लेगा रूट के थ्रू, रूट से लेगा, जड़ से लेगा। और क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल का काम एनर्जी चाहिए ना, घर में हम लोग गैस चूल्हा सब का यूज करते हैं ना, एलपीजी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उसको भी तो प्लांट को एनर्जी चाहिए। तो कहां से आएगा, वो सनलाइट को ट्रैप करेगा इन द विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो पत्ता में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है, उसके हेल्प से। तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये प्लांट है, सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पत्ता में जा रहा है,
और यहाँ से वाटर आ रहा है। अब फिर उसके बाद देख लो ऑक्सीजन बाय द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कोई भी पूछेगा, हम लोग सारे लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन गैस ही रिलीज होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये बहुत जरूरी है, जब फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में आए ये जरूरी है। 6CO2, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2 6H2O, 6CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। इन द क्लोरोफिल का प्रेजेंस में सनलाइट आएगा और यहाँ पे क्या बना देगा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6 एंड O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा इसका बाय द प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। चलो आगे देखो, देखो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। पहला हम लोग का प्रेजेंस चाहिए सनलाइट का, सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना रिया बच्चा, सनलाइट का होना जरूरी है। सनलाइट के बिना खाना बन सकता है क्या, रात को होता है फोटोसिंथेसिस, नहीं होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना जरूरी है लिप्स में। देखते हो जो प्लांट ग्रीन नहीं होंगे वो नहीं फोटोसिंथेसिस करवा पाएंगे नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर चाहिए। तो स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, देखो मेरे बच्चे। पहला क्या काम है फोटोसिंथेसिस में, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय ए लिप्स। वो लाइट एनर्जी को, पहले लिप्स क्या करेगा, लाइट एनर्जी को लेगा, बिना एनर्जी का खाना बन कैसे सकता है, ठीक है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी, समझ रही है वर्षा। लाइट एनर्जी हमारा किस चीज में चेंज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में, जिससे प्लांट को एनर्जी दे फूड बनाने के लिए। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए कार्बोहाइड्रेट। और जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। समझ आ रहा है, चलो गुड। अब आगे देखो, समझ रहे ना सालनी। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर 2 रॉ मटेरियल, 2 रॉ मटेरियल का जरूरत है मेरे बच्चे। कौन कौन सा रॉ मटेरियल, एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा चाहिए वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 2 रॉ मटेरियल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू क्या होगा, ग्रीन प्लांट क्या लेगा, स्टोमाटा के थ्रू जो ग्रीन प्लांट है वो क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑल होते हैं लिप्स में, पत्ते में, उसके थ्रू लेगा। और वाटर रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व बाय रूट फ्रॉम द सोइल। वाटर किस चीज से लेगा, रूट से लेगा, सोइल से लेगा, किससे लेगा, रूट से, मिट्टी से। रूट के थ्रू मिट्टी से वो क्या करेगा, पानी को खींचेगा, ठीक है। और अब देखो स्टोमाटा के बारे में देखते हैं। ये देखो एग्जामिन क्या है स्टोमाटा को, यहां देखना, देखो स्टोमाटा के बारे में देख सकते हो कि पत्ता लिया है और उसको छोटे पोर्स को क्या किया, मैग्नीफाइंग किया, तो स्टोमाटा ऐसा होता है। स्टोमाटा एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। ओपन स्टोमाटा में यहाँ तक बीच में स्पेस मिलेगा और यहाँ पे है स्पेस नहीं है, तो ये क्लोज स्टोमाटा, ये ओपन स्टोमाटा है, ठीक है। अगर स्टोमाटा ओपन है, समझ रही है, तो देख रही है CO2 उसके अंदर जा रहा है, क्लोज होगा तो नहीं जा पाएगा, समझे। और इसके स्टोमाटा के जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग को जो कौन करता है, कंट्रोल, गार्ड सेल करेगा। तो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ ए लीफ, छोटे छोटे पोर्स जो लिप्स में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस सेक्शन। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, गैसियस सेक्शन के लिए। किस चीज के लिए, गैसियस सेक्शन के लिए। गैसियस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले आना इसी से होगा, स्टोमाटा के थ्रू होगा, ओके। सराउंडिंग बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल, यहां पे देखो इसके गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल क्या करेगा, कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। चलो अब देखो स्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, ठीक ना। ये देख लो स्टोमाटा क्लोज का, ओपन का फिगर है, ये किसका है, क्लोज का। देख रहे हो यहाँ पे कितना स्पेस खाली है, यहाँ पे नहीं है। इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है गार्ड सेल, याद हो रहा है ना। चलो गुड। वाटर फ्लो इनटू ए गार्ड सेल, अगर पानी अगर स्टोमाटा के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब स्टोमाटा अंदर क्या है, अंदर जा रहा है, तो क्या है, ओपन है। एंड द पानी वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, इन मतलब स्टोमाटा ओपन, आउट मतलब स्टोमाटा क्लोज, ओके वेरी गुड।
देखो अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग का 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स के लिए, ठीक है। एक होता है सेप्रोफाइटिक, प्लांट के लिए भी होता है, पैरासाइटिक और होलोजोइक। 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एकदम सिंपल में समझो कि सेप्रोफाइटिक किसको बोलते हैं? जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग, इसको समझो पहले, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मरे हुए सड़े हुए चीजों से अपना फूड को लेगा उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक। और जब कोई ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, हम ही लोग का बॉडी से, जैसे मच्छर लेता है ना फूड, हम लोग मर जाते हैं क्या? तो फूड ले रहा है तो वो भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जर्म्स है हमारे बॉडी पे, मेरे बॉडी पर नहीं है, आप लोग के हैं। तो हम डेली नहाते हैं ना, हम डेली नहाते तो कहां से होगा, ऐसे थोड़े हो रहे हैं। तो पैरासाइटिक, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया के ऊपर जो होता है फीड करता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, उसको बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक, जो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 हुआ सेप्रोफाइटिक, जो मैंने डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड किया, मरा हुआ सड़ा हुआ चीज पे। पैरासाइटिक, जो ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है लेकिन तब वो उससे फूड ले रहा है। और होलोजोइक, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं। समझिए? अब इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में देखो क्या बोल रहा है। हाँ सर है, मेरा बच्चा लोग सब खुश है। देखो, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए सड़े हुए चीजों से अपना फूड लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। दिस फंगी, दिस और जो ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे फंगी हो गया, ठीक है। दूसरा पैरासाइटिक, इन दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। हम लोग का बहुत सारे बॉडी के अंदर भी तो बैक्टीरिया है, सब है, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो हम लोग पे नहीं डिपेंड है अपने खाने के लिए, हम लोगों से ले रहे हैं न्यूट्रिशन। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें या तो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर या अंदर रख के अपने फूड को ले, विदाउट उसको किल किए, बिना उसको मारे ऑर्गेनिज्म को, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे राउंड वर्म, बरसात का टाइम में तुम बहुत भींगा कपड़ा पहन लिए, गोला गोला हो जाएगा, सर्कल टाइप का हाथ पैर में हो जाता है ना उसको, और इन्हें पैरासाइटिक। अब देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म विच शो द होलोजोइक न्यूट्रिशन फीड ऑन द कॉम्प्लेक्स मैटर। कॉम्प्लेक्स मैटर जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग खा रहे हैं फैटी चीज खा रहे हैं, तेली चीज, मान लो जाके चाउमीन खा लिए, इतना इजी वे में डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, वो पूरा एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, ऑब्जर्व न्यूट्रिशन, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरा। अब उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले उससे पहले कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा में आखिर फूड को कैसे लिया जाता है, ठीक है, अमीबा में कैसे लिया जाएगा, ठीक ना। उस क्लास में अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे होता है? अमीबा में ये फूड है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और अमीबा क्या करता है ना, जैसे ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। माइक चल रहा है ना जी, पता चला एक दिन हम बोल रहे थे, माइक पे आधा घंटा मेरा बर्बाद हो गया था, खूब बोले जा रहे, खूब बोले जा रहे, अपने पढ़ के अपने समझ लिए। अब देखो अमीबा, अमीबा में क्या आता है? मान लो यहाँ पे फूड है, मान लो रिया अमीबा है, और यहाँ पे ही देखी फूड, ठीक ना, फूड देखी। अब फूड देखने के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पूरे बॉडी को एकदम ऐसे सिकुड़ाएगा उसके तरफ, जैसे ये कैसे है, तो इसको सिकुड़ाएगा चारों तरफ से, तो उस फॉल्स फीट अपने बॉडी को, उसके पास पैर हाथ नहीं है, थोड़े देर के लिए क्या करेगा, अपना बॉडी का जैसे मांस नहीं होता ऐसे फॉल्स फीट को बाहर निकालेगा। यहाँ पे देखो उसको बोलते हैं फॉल्स फीट को सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, और चारों तरफ से उस फूड को घेरेगा, और घेरने के बाद एक गोला सा उसको पूरा घेर लेगा, तो उसको कहेंगे फूड वैक्यूल। और इस पर क्या करेगा, बहुत सारा एंजाइम को सीक्रेट करेगा, और जब एंजाइम इस पर सीक्रेट करेगा तो क्या करेगा, एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फिर उसको बाहर निकाल देगा। समझ आ गया? क्लियर? बहुत बार एग्जाम में इसका न्यूट्रिशन पूछा गया, सूरज समझा ना, आया था ना, चलो बहुत अच्छा। हम पढ़ाएंगे नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड को लेने के लिए पहले अंदर खाना जाएगा तब ना, उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। तो अमीबा टेक इन ए फूड बाय यूजिंग ए टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इज कॉल्ड सूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, अपने फूड का, हम लोग जैसा माउथ तो नहीं है एकदम तो खा लिए, ऐसा नहीं है उसके पास। वो क्या करेगा, वो अपना एक फॉल्स फीट
बॉडी को क्या करेगा, बॉडी को ऐसे चिपकाएगा, जिस तरह से ऐसे फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तैयार करेगा, जिसको क्या बोलता है, सूडोपोडिया। एंड सूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड, चारों तरफ से उस पर फ्यूज हो जाएगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। फूड वैक्यूल बनाने के बाद बहुत सारे डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम उस पर निकलेंगे और साइटोप्लाज्म से अमीबा के, ये देखो साइटोप्लाज्म में इससे एंजाइम निकलेगा इस पर और उसको जल्दी जल्दी उसको ब्रेक डाउन कर देगा। भाई भूख लगेगा तो उसको तोड़ेगा ही, ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर सब्सटेंस में, और उसके बाद अमीबा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा उस फूड को। द सिंपल सॉल्युबल फूड इज ऑब्जर्व बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, यहां से जैसे मान लो कि फूड आया, फूड आराम से बॉडी में जाके डिफ्यूज होगा, मिल गया, उसे वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जैसे देखो जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे अमीबा के, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिसको डाइजेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, बॉडी में रख के क्या करेगा, उसको हटाएगा ना, तो उसको क्या करेगा बॉडी से, फिर वो बाहर निकाल देगा अपने बॉडी से, ठीक है, ऑफ द सेल थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से वो बाहर निकाल देगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आप लोग के यहाँ देखना है ना, कैमरा को मत देखो, इतना महंगा कैमरा लिया है तुम लोग, देख के उस कब से देख रहा है गाइस इतना कॉस्टली कैमरा आया है जी, तुम लोग ऐसे देख रही है। देखो अब आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम इज ए मतलब जो एक सेल से बना उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो पैरामीशियम जानते हो क्या करेगा, देखो इसको यहाँ पे फूड दिखा ना, अमीबा जैसे अपना बॉडी को इधर उधर मूव नहीं कराएगा, ब्रेकडाउन नहीं करवाएगा। यहाँ पे इसको मान लो फूड दिखा, यहाँ झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सीलिया, क्या बोलेंगे, सीलिया। झाड़ू से मारते 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 यहाँ माउथ पर अपना लाएगा, बोले कि बेटा आ गया तुम, अब उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर बॉडी से बाहर निकाल देगा अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को, समझे। कहीं भी इसको यहाँ दिखा एकदम तड़ झाड़ू से देगा, एकदम माउथ के पास उसको खसकाते खसकाते ले आएगा, समझ रहा है ना सूरज। तो क्या बोल रहा है कि द यूनिसेलुलर द सेल ऑफ द डिफिनिट शेप एंड द फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। इसमें स्पेसिफिक स्पॉट होता है, एक जगह इसका माउथ होता है, देख नहीं रहे जब मुंह खोल के बैठल है, सीलिया विच कन्वर्ट द इंटर द सरफेस ऑफ द सेल। अब इसी से ये क्या करेगा, सीलिया उसको लाएगा और फूड इसके अंदर चला जाएगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है भैया? दिस क्लास दिस थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तुम हंसो मत। हाँ आगे देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो सबसे सिंपल पहले समझो, डाइजेशन जो ह्यूमन बीइंग में है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से ही। खाना मुंह में डाले और डाइजेशन स्टार्ट, समझे। देखो होता क्या है, यहां पे देखो 3 सैलिवरी ग्लैंड भी होता है, हमारे माउथ में 3 सैलिवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे, इधर, इधर और जीभ के अंदर, मैंने नीचे है ना। अब तीनों जगह होगा, तीनों से सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, सलाइवा। और सलाइवा के हिंदी में क्या बोलते हैं, लार, है कि नहीं। अभी मेरे सामने बच्चे लोग बैठे हैं, गुपचुप ला देंगे तो पूरा एकदम बाढ़ आ जाएगा। तो है क्या, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, सलाइवा, देख रहे हो। और सलाइवा से निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा सलाइवा। अब डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चे। खाना को च्यू करोगे फिर एसोफेगस के थ्रू, ये देखो एसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। सर सूरज भैया देख लीजिए तो, बच्चा को बैठवा दीजिए तो। भैया है गाइस, एक 2 साल बड़े हैं हमसे बस। सुनिए तो जो उसको देख लीजिए टीचर है कि नहीं उस क्लास में। अच्छा सुनो, एसोफेगस, एसोफेगस का क्या काम है, माउथ से हम लोग खाना डालें और खाना डालने के बाद क्या हुआ, फूड पाइप के थ्रू अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक में। फूड पाइप में से जाएगा एसोफेगस के थ्रू, यहां से खाना डालें, एसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप। अब फूड पाइप के थ्रू क्या आएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जो भी बॉडी वेस्ट है। समझ आ रहा है, इसके बारे में फुल डिटेल में देखना है हम लोगों को, ठीक ना। चलो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैठे क्या भैया हम लोग, टीचर आ गए उन लोगों के? अच्छा आएंगे, टीचर नहीं आए हैं, है जी, सब चले गए। अच्छा अभिषेक सर को बोल दीजिए ना, कॉल कर देंगे एक बार मैम को।
देखिए माउथ, डाइजेशन हमारा कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही। तो द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट इन आवर माउथ व्हेन यू च्यू। जैसे खाना चबाना स्टार्ट कर दिए वैसे क्या हो जाएगा? डाइजेशन स्टार्ट। जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं मेक द सलाइवा। यहाँ पे देखो 3 सलाइवरी ग्लैंड है, 1 2 3, कितना ही लड़के हंस रही है इसके पास सलाइवरी ग्लैंड है, तो दांत निकाल के हंस रही है। तो 3 के पास सलाइवरी ग्लैंड है इसलिए खुश है, लेकिन सबके पास है। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? सलाइवा। और सलाइवा के एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो फूड को मॉइस्चन करेगा एकदम बढ़िया, एकदम इजी वे में, जो अंदर जा सके, ठीक है, एसोफेगस के थ्रू, एंड द मोर इजीली थ्रू द योर एसोफेगस टू द स्टमक। ऐसा फूड को बनाता है ना जिससे इजी वे में आराम से जा सके, ठीक है। दूसरा, सलाइवा आल्सो हैव ए एंजाइम। हाँ ठीक है, सलाइवा आल्सो हैज ए एंजाइम कॉल्ड ए सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी। सलाइवा देखो, सलाइवा है, सलाइवा किस से रिलीज हुआ? सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। इसका बहुत बढ़िया काम है, ये स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर में। अब बोलोगे सर स्टार्च क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में ही हमारा बॉडी क्या करता है? हमारा नहीं, प्लांट का बॉडी फूड स्टोर करता है। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना फूड को स्टोर करेगा, और जैसे ही उसके साथ सलाइवा लार मिलेगा ना, मतलब उसके अंदर जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च के साथ जैसे मिलेगा उस चेंज कर देगा उसको शुगर में। रोटी चबा के देखना, कुछ देर बाद बहुत मीठा लगता है, बिना सब्जी का चब, ठीक ना, मीठा लगता है। क्यों? अब रोटी किस चीज से? व्हीट से बना है। अब उसमें क्या है? उसमें है स्टार्च, और जैसे ही चबाओगे ना, सलाइवा मिक्स करोगे तो वो किस चीज में चेंज कर देगा? उस एंजाइम के साथ वजह से सलाइवरी अमाइलेज में। किस चीज में चेंज कर देगा? सलाइवरी अमाइलेज में। चलो नेक्स्ट देखो, एसोफेगस। मेरे बच्चे, एसोफेगस किसको बोलते हैं? फूड पाइप। यहां से एकदम नाली जैसा पास होगा एकदम स्टोमक तक, है ना? क्या हुआ? आ रहा है ना समझ? हाँ। तो द वॉल ऑफ द एसोफेगस शो द पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। अब पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे मूवमेंट शो करेगा एसोफेगस। क्यों ऐसा शो करता है? क्योंकि खाना इजी वे में आराम से चला जाए। मान लो अटक उटक जाएगा तो जान चला जाएगा ना, है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा मैंने हार्ड खाना खा तो अटकने लगता है कभी कभी, तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट ऐसा शो करता है ये एसोफेगस हमारा। अब सोचो ना कि बेसिन से तुम्हारे घर में जो किचन है उसमें देखो, बेसिन हमारा क्या करते हैं, जो पाइप रहता है उसमें गंदा हमेशा कचरा फंस जाता है। अगर वही मूवमेंट ऐसे ऐसे करते रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो फंसेगा नहीं होगा। तो हमारा एसोफेगस जो है ना, फूड पाइप, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, ठीक ना। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या करता है? पुश द फूड फॉरवर्ड इनटू ए स्टोमक। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है और फूड को क्या आ रहा है? स्टोमक तक भेज दे रहा है। अब आया स्टोमक हमारा, भाई इसका जलवा है, देखो क्या है? ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टोमक इज सीक्रेट जूस। स्टोमक के वाल से 3 जूस रिलीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तीनों कौन कौन है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, स्टोमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है HCl। दूसरा एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन, है ना। और दूसरा थर्ड म्यूकस। ये 3 चीज रिलीज करेगा स्टोमक। क्या क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? एसिड का जो काम है फूड को एसिडिक बनाना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? कि फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करे जिससे एंजाइम पेप्सिन अपना काम कर सके उस पर। जब तक फूड में एसिडिक मीडियम तैयार नहीं होगा तब तक एंजाइम पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसका यह काम है। एंजाइम पेप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या डाइजेस्टिव? प्रोटीन। और म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस करेगा प्रोटेक्ट द लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। मतलब अब हम लोग मांस मुर्गा कुछ भी आदमी खा जा रहा है, पचा दे रहा है, तो पेट भी तो मांसी से ना बना है, वो क्यों नहीं पच रहा है? रीजन ये म्यूकस हमारा स्टोमक के वाल पर रिलीज होते रहता है, उसकी वजह से ये एक्शन के एसिड के एक्शन से उसको बचाता है। एसिड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझे ना। म्यूकस इसके वाल पर रिलीज होते रहेगा, एसिड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा बच्चा। इसीलिए हम लोग बचाता है। वैसे मुर्गा खसी सब पचा देता है आदमी, समझे कि नहीं। तो तीनों का फंक्शन अब हम लोग प्रॉपर वे में देखेंगे ना।
देखो क्या है फंक्शन, हाइड्रो क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम ना, एक ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिल एक ऐसा मीडियम तैयार करता है जिससे एंजाइम पेप्सिन अपना काम कर सके, और दूसरा किल द जर्म्स दैट इंटर विद द फूड, फूड के साथ जो जर्म्स हमारे बॉडी में आए हैं हमारे फूड के साथ उसको क्या करेगा, एसिड खत्म कर देगा, किल कर देगा। अब पेप्सिन का क्या काम है सूरज जी, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। और थर्ड म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड, ये क्या करता है इनर लाइनिंग को बचाता है मेरा बच्चा, इनर प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक के क्या होगा इनर लाइनिंग को बचाएगा एसिड के एक्शन से। एंड द एग्जिस्ट फूड, अब उसके बाद फूड क्या होगा, इतना काम यहाँ होने के बाद वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक मसल्स होता है जिसको कहते हैं स्पिंस्टर मसल्स, यही धक्का मार के फूड को बोलता है कि जाओ अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा काम यहाँ हो गया, इतना तक उसके काम के बाद वो कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है, क्लियर नहीं होगा दंगल दंगल, कुछ बोल रहा है मेरा बच्चा, क्या हुआ बोलो उसको तुरंत ला के, अभी हम बनवाए हैं, दूध बन रहा है, मिल्क बन रहा है। कैमरामैन जो है ना हमारा भाग गया है कहां, तो आज उसी की वजह से दिक्कत हो रहा है। चलो इतना महंगा रखे हैं कैमरामैन। विनोद, हाँ आया आवाज, सोया है तुम उधर। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इधर देखो ना स्मॉल इंटेस्टाइन देख लो तुम लोग का है, हाँ मेरा भी है, 7.5 मीटर का होता है, क्या होता है 7.5 मीटर का जनरली एवरेज, अब सबका नाप के नहीं देखे हम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लेकिन जानते हो इससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यही अब कोई पूछेगा कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उससे पहले जान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें 2 ग्लैंड का सिक्रेशन आता है, 2 ग्लैंड का जूस आता है। ग्लैंड का होता है जिससे कोई भी चीज सीक्रेट हो उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर, ये इसका सिक्रेशन इसके अंदर आएगा मेरा बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और दूसरा एक ग्लैंड होता है यहाँ पे देखो पेनक्रियाज, यहाँ देखो दिख रहा होगा पेनक्रियाज, येलो येलो कलर का दिख रहा नहीं, यहाँ तक ऐसे ऐसे सेफ दिख रहा है, इसको बोलता है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज स्टोमक के पास रहता है छिपा, इसका भी जूस आएगा इसमें। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड का जूस आते हैं, एक आता है हमारा लीवर का, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन आवर बॉडी, और एक आता है हमारे पेनक्रियाज का जो इसमें आता है, समझ रही है तो हम सालनी। हाँ अब देखो लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर सीक्रेट है बाइल जूस, ये देखो लीवर, इसका क्या काम है, क्या विनोद व्हाट हुज नंबर हमारे पास नहीं है, तुम घर देखे हो, देखा है, सूरज भैया के साथ जाओ, ऑब्जेक्ट से तुम गाड़ी का चाबी ले लो, मैम को जाकर बुलवा लो, जाओ। दिक्कत नहीं ना भैया आपको। लीवर सीक्रेट है बाइल जूस, बच्चा लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस लीवर का काम ही है बाइल जूस सीक्रेट करना, क्या काम है, बाइल जूस सीक्रेट करना। एंड द बाइल जूस परफॉर्म ए 2 फंक्शन, लीवर सीक्रेट कर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अब लीवर सीक्रेट क्या करता है, बाइल जूस कहां भेजता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका क्या काम है, इट मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन, जो एसिड वाला फूड मिक्स हो गया है ना, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स हो गया है ना फूड हमारा, तो उसको क्या करेगी ये अल्कलाइन में चेंज कर देगा। किस चीज में चेंज कर देगा, अल्कलाइन में। बोलोगे सर अल्कलाइन का मतलब, जैसे उसके साथ बाइल जूस मिलेगा उसको अल्कलाइन में चेंज करेगा। अल्कलाइन का मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड के एक्शन को खत्म कर देगा। जैसे बाइल जूस उसके साथ मिलेगा एसिड के एक्शन को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब बोलोगे सर न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है, तब तक पेनक्रिएटिक जूस, ये जो पेनक्रियाज वाला जो ग्लैंड है वो तब तक अपना काम इस पर नहीं कर पाएगा जब तक इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला फूड आया है वो जब तक अल्कलाइन ना हो जाए।
तो स्टोमक से जो फूड आता है उसको कौन अल्कलाइन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहां से सीक्रेट होता है? लीवर से। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, ये तो सीक्रेट होता है लीवर से, लेकिन बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लाडर। पथरी ये सब हो जाता है, बहुत सारे लोग सोच समझ के खाना वाना खाया करो, तो गोल ब्लाडर में हो जाता है। गोल ब्लाडर में क्या होता है? स्टोर होता है। बाइल जूस ब्रेक द फैट। दूसरा, इसका तो पहला काम है कि वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन में चेंज किया बाइल जूस, और दूसरा जो फैट, चाउमीन, बर्गर, चाउमीन, ये सब वाला जो फैट है ना, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगा, जिसको इम्लिसिफाइड फैट बोलते हैं। कौन चेंज करेगा उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में फैट को? बाइल जूस। और सो द एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, इसलिए करता है क्योंकि उस पर एंजाइम लग सके। फैट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन दो बार होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ना, इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, है कि नहीं? चलो। जब से तेरे नैनों से लागे रे तेरा दीवाना हुआ। अब देखो, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज यहां देखो है, बाइल जूस का फंक्शन समझ लो, इट सीक्रेट है पेनक्रियाटिक जूस। कितना सिंपल है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस को। और पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है? डाइजेस्टिव दो एंजाइम इसमें होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होगा, बोलो कौन कौन सा? एक होता है ट्राइप्सिन, एक होता है लाइपेज। पेनक्रियाटिक जूस में दो ग्लैंड होते हैं, जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, और पेनक्रियाटिक जूस में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक ट्राइपेज और एक लाइपेज। लाइपेज का काम है ब्रेक डाउन द इम्लिसिफाइड फैट। इम्लिसिफाइड फैट में कौन चेंज किया था? लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो इम्लिसिफाइड फैट में चेंज करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करता है ना सालनी। हाँ, अब ये सीक्रेट करेगा लाइपेज। समझ आ रहा है तुमको? सच बताओ, नहीं आ रहा है ना? आ रहा है, कैसे नहीं आएगा? तो लाइपेज का क्या काम है? ब्रेक डाउन द इम्लिसिफाइड फैट। और दूसरा ट्राइप्सिन का क्या काम है? डाइजेस्टिव प्रोटीन। ट्राइप्सिन का क्या काम है? डाइजेस्टिव प्रोटीन। जो प्रोटीन, एक बार प्रोटीन को कौन स्टोमक में कौन रिलीज होता था? पेप्सिन। अब पेप्सिन डाइजेस्ट करता था प्रोटीन को, करता था कि नहीं? यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। ट्राइप्सिन क्या करेगा? जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है उससे दो थे जो एंजाइम निकलते हैं, एक लाइपेज और एक ट्राइपेज। लाइपेज का काम इम्लिसिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करना, और ट्राइप्सिन का काम है डाइजेस्ट करना प्रोटीन को। अब इतना कहानी होने के बाद मेरा बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल भी एक जूस को रिलीज करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है, ऐसा टीचू टीचू करके, ये भी एक जूस को रिलीज करता है। कौन सा जूस को रिलीज करता है? ये जो जिस इंटेस्टाइनल जूस, सब इन लोगों को पता है। इंटेस्टाइन हमारा इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करता है। किसको करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। किसको? हाँ, इंटेस्टाइन हमारा, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ए ग्लैंड। इसमें भी एक ग्लैंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस का एकदम सिंपल काम है, वो प्रोटीन को चेंज कर देगा अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स को कर देगा ग्लूकोज में, और कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। फिर से समझो, इसका क्या काम है? प्रोटीन को अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स को ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। सिंपल हो गया कि नहीं? समझ नहीं आएगा? सब आएगा, आएगा आएगा। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द मिलियंस ऑफ विली। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो वाल जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा ऐसा एकदम फिंगर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? विल्ली। क्या बोलते हैं? बिल्ली नहीं, विल्ली। यही देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का फोटो चुरा के लाए हैं सूरज का, तो मोटा है, अच्छा लड़का। लेकिन अब देखो, सूरज का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब सूरज के स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या है? मान लो खाना है, खाना जब ऑब्जर्व हो गया, खाना है यहाँ पे, अब क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन? इसका जो विल्ली है, जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो विल्ली, ऐसा देखो इसके अंदर से नस जुड़ा रहता है, खून वाला। अब ये क्या करेगा? ये जल्दी से फूड को, जो बढ़िया मैंने सब कुछ काम होने के बाद जो फूड है उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। जो भी यूजफुल फूड है उसको इसके थ्रू क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद इसको ब्लड में मिला देगा, ब्लड स्ट्रीम में, और उसके बाद ये पूरे बॉडी में चला जाएगा। और ये मिलियंस ऑफ विल्ली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं।
कैसा होता है? ऐसा। इसका क्या काम है? फूड को ऑब्जर्व करना और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में भेजवा देना। तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जैसे फूड का बढ़ाने का टाइम आता है ना, तो अपना सरफेस एरिया क्या करता है? ये इंक्रीज करता है और रिचली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में, हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में ये चला जाता है। क्लियर है? पक्का? अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इसलिए कहते हैं, नहीं होता है 1.5 मीटर का, वो तो 7.5 मीटर का, लेकिन ये चौड़ा होता है, समझे? अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा? यहां से फूड को लेगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी विल्ली होते हैं। द अनऑब्जर्व फूड रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द मोर विल्ली ऑब्जर्व वाटर। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में बस एक काम होता है, वाटर को ऑब्जर्वेशन करना। किसको ऑब्जर्व करना? वाटर। जो एक्सिस वाटर है उसको ऑब्जर्व करेगा, और जो भी अनवांटेड फिर प्रोडक्ट बचे, अनवांटेड जो प्रोडक्ट बचे उसको क्या करेगा? यहां पे होता है एनस रेक्टम, उसके थ्रू क्या करेगा? बॉडी से वो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द एनस, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर निकाल देगा। यहां पर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। हुआ कि नहीं? और ये 2 बार इसका वीडियो बन गया ना, तो इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, एक बार पूरा कर लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है? मेनली इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो भी जितने भी जूस निकलते हैं ग्लैंड से निकलते हैं और स्टोमक से, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।